नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। इसको हम समझाने के लिए शुरू ही बना लिए हैं, ठीक। मतलब पहला का केवल शुरू बनाया है, बाकी का आप लोगों के सामने बनाएंगे। यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x+1, यानी कि x का वैल्यू हम -1/3 रखेंगे तो वो क्या शून्यक है। देखिए यहाँ पे शून्यक हो गया, तो इसको हम लोग लिखना कैसे है और किस टाइप से बनाएंगे वो चीज़ को समझ लेते हैं। पहले इसी बनाया हुआ को समझ लेते हैं। जो p है इसमें x का वैल्यू क्या हम लोग को रखने बोला था, -1/3। यहाँ पे वो पुट किए। अब यहाँ पे x था तो इसको हम लोग 1/3 किए, -1/3। अब ये दो तरीके से बनता, कैसे, तो 3 को ऊपर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाता तो क्या हो जाता -3/3। लेकिन ये डिविजल बाई में था तो डिविजल बाई में ये 3 और 3 को काट दिए, -1 + 1 तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू -1/3 पी एक्स का शून्यक है, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर और इसी तरीक़ा से लिखेंगे। अब चलिए दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है, तो दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 5x - पाई और x का वैल्यू क्या है 4/5। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पे p का x का वैल्यू क्या बोल रहा है, तो 4/5। अब x यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 माइनस पाई, ठीक। अब ये 5 से ये 5 कट गया तो क्या हो गया 4 - पाई। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। तो आंसर में क्या पूछ रहा था हम लोग को कि शून्यक है या नहीं, तो यहाँ पे लिखना है अतः x इज इक्वल टू 4/5 पी एक्स मतलब कि ये 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तब ये क्या रहता, शून्यक रहता, ठीक। 0 नहीं है, 4 - पाई है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये शून्यक नहीं है। तो चलिए तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल है पी एक्स इज इक्वल टू x² - 1 और x का वैल्यू क्या, एक बार 1 रखना है और एक बार -1 रखना है, ठीक। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू क्या रखेंगे, शुरू में 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो यहाँ 1 x का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 -1 इज इक्वल टू 0। ये कब हम लोग आया, जब x का वैल्यू 1 रखे। अब x का वैल्यू -1 भी तो रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p - 1 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 - 1। अब -1 है, इसका पावर 2 है, तो इसको हम लोग कैसे समझे थे, देखिए ये इवन नंबर है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, क्यों, अगर -1 मल्टीप्लाई -1 रखते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि दोनों ही स्थिति में मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखना है अतः x इज इक्वल टू 1 और -1 दोनों रख रहे हैं तो दोनों में आ रहा है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - 1 पी एक्स मतलब कि x² - 1 का शून्यक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चौथा सवाल में, चौथा नंबर सवाल है पी एक्स इज इक्वल टू x+1 ब्रैकेट में और x - 2 ब्रैकेट में है। अब x का वैल्यू पहले में -1 रखना है, फिर 2 रखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या रखेंगे, तो पहले रखेंगे x का वैल्यू -1, क्योंकि यहाँ पे -1 पहले दिया हुआ है, ठीक। अब चेक करते हैं शून्यक है या नहीं, ठीक। तो x का वैल्यू में क्या रखें -1, तो यहाँ पे हो गया -1 + 1 और यहाँ पे हो गया -1 - 2, माइनस प्लस माइनस और क्या हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया -3। अब -3 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक। तो पहली स्थिति में हम लोगों को क्या 0 आ चुका है। अब दूसरी स्थिति का जांच करते हैं, ठीक है। तो p का वैल्यू अब क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, ठीक। अब x यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 और फिर x है तो यहाँ पे क्या हो गया 2 - 2। तो यहाँ पे 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में और माइनस माइनस 0 प्लस माइनस 0 होगा ना,
तो 2 और 2 जब आपस में माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0। दोनों ही स्थिति में क्या मान आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे लिखना है, हम लोग को तो 0 ही प्राप्त करना था ना। यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू -1 और 2 px का शून्यक है। दोनों में 0 आ रहा है तो ये px का शून्यक हो जाएगा। ठीक, अब चलिए पांचवा सवाल में। पांचवा सवाल है px इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। अब इस मान में चेक करना है कि ये शून्यक है या नहीं है। ठीक, तो x में क्या रखना है, 0 रखना है। तो x का स्क्वायर है यानी कि क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसका मान 0। तो ये तो शून्य आ गया हम लोग का। तो यहाँ पे लिखना है अतः x इज इक्वल टू 0, जो भी वैल्यू मिला था हम लोग का x का, वो px यानी कि x स्क्वायर का शून्यक है। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए छठे सवाल में। अब छठा सवाल है px इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो -m/l। ठीक, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखेंगे, तो p इज इक्वल टू p -m डिविजल बाई l। ठीक, तो यहाँ पे l रखेंगे, x का वैल्यू में रखा हुआ है। ठीक, तो l का l ही उतर जाएगा। अब x में क्या हो जाएगा, -m डिविजल बाई l प्लस m। तो ये l और ये l कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, -m प्लस m, तो माइनस प्लस माइनस और ये क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः x इज इक्वल टू -m डिविजल बाई l px का एक शून्यक है। ठीक, यानी कि 0 आ गया तो ये क्या हो गया, शून्यक है। ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए सातवां नंबर सवाल। सातवां नंबर सवाल है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 और x का वैल्यू क्या एक बार रखना है, -1 डिविजल बाई √3 और एक बार रखना है 2 डिविजल बाई √3। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। x का वैल्यू शुरू में क्या रखने को बोल रहा है, तो पहले बार में हम लोग -1 √3 को रखते हैं इज इक्वल टू 3। अब x यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 √3 और ये क्या हो गया, स्क्वायर -1। ठीक, एक चीज़ यहाँ पे देखने लायक बात है, इसको रफ में थोड़ा सा समझते हैं। कोई भी चीज़ अगर अंडर रूट में है, जैसे अंडर रूट यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे बाहर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, तो √3 मल्टीप्लाई 3, जब 3 मल्टीप्लाई 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, तब एक बाहर आता है, इसलिए यहाँ पे 3 हो गया। अब इसी तरीके से अगर √3 है तो √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9 और √9 मतलब 3। यानी कि सीधा मतलब हम लोग कर सकते हैं कि जो स्क्वायर रहता है वो स्क्वायर से √ कट जाता है। ठीक, और ये जो माइनस है -1, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, अगर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा केवल और केवल 1। अब ये अंडर √ में है तो ये क्या हो गया, अंडर √ से ये कट गया, तो ये क्या हो गया, 3 -1। अब ये 3 से ये 3 कट गया तो यहाँ पे 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी पहले स्थिति में हम लोग का 0 आ चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, तो इसी के बगल में लिखते हैं p का वैल्यू अब क्या रखेंगे, 2 पावर √3 डिविजल बाय इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3। अब x का वैल्यू में क्या रखने को बोल रहा है, तो 2 √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा -1। पीछे में समझे थे इसको, इसी को दोबारा से यहाँ समझेंगे तो ये अच्छा से समझ में आएगा। ठीक, तो अब 3 है, अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और इसका स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 -1, ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 - 1, तो ये क्या हो गया, 3। तो अब यहाँ पे रखना है, देखिए दो गो स्थिति दिया हुआ था, इन दोनों में कौन सा शून्यक है उसको देखना था। तो पहले स्थिति में हम लोग का शून्यक हो जा रहा है और दूसरे में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिखना है, अतः
x इज इक्वल टू -1 डिविजल बाई √3 पी एक्स का शून्यक है। और फिर क्या लिखना है, परंतु x का वैल्यू क्या रखे थे हम लोग उसका बाद में 2√3 पी एक्स का शून्यक नहीं है। ठीक, ये हो गया इसका आंसर, यानी कि पहले स्थिति में शून्यक है और दूसरी में नहीं है। अब चलिए आठवां सवाल में। आठवां सवाल है कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x+1 और x का वैल्यू क्या रखना है 1/2। ठीक, तो इसको फटाक से बनाते हैं, ये लास्ट सवाल है। तो यहाँ पे p और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे 2 है और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 0 नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू 1/2 पी एक्स का शून्यक नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पी एक्स वाला अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।